हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामचरित मानस ज्ञान के अंतर्गत आज 42वें भाग में हम रामचरित मानस की चौपाइयों का अध्ययन कर रहे हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं। भरत जी राम जी को मनाने पहुँचे हुए हैं और वो अपना तर्क दे रहे हैं कि ये करने से अच्छा रहेगा, ये करने से अच्छा रहेगा। भगवान को सब बात समझा रहे हैं। भगवान ने कहा कि भरत, तुमने बहुत ही अच्छा किया कि मैं तुम्हारे भाग्य को सराहना करता हूँ कि तुम एक भाई के रूप में जो काम किए हो ऐसा कोई नहीं कर सकता है। वो कहते हैं कि स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, अकिए रजाई कोटि विधिनी का। देव एक बिनती सुनु मोरी, औचित हेरि तस करब बहोरी। कहते कि एक मेरी विनती है। राम जी सुन लीजिए, क्या मेरी विनती है, वो विनती सुनिए। किसानुज पठियहि मोहि बना, कीजिए सबहि सनाथ। कहते हैं कि भरत और शत्रुघ्न, हम लोग दोनों भाई जंगल में रह जाएंगे, वन में रह जाएंगे, और राम लक्ष्मण फिर से वन से अयोध्या लौट करके राजगद्दी प्राप्त करें। नतुर फेर यही बंधु दो, अगर ऐसा ना हो तो लक्ष्मण जी को और शत्रुघ्न को लौटा दो। अनाथ चलो मैं साथ, मेरे को अपने साथ रख लो। भरत जी के मन में कई तरह की बातें आती हैं कि मेरे कारण ही भाई राम को वनवास हुआ है, तो मेरा नाम खराब न हो जाए, मेरे को बदनामी न मिले, या हम दोनों भाई जंगल रह जाएं वो चलेगा, या लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी लौट जाए ये चलेगा। मतलब किसी तरह से बातों को घुमा के वो चाहते हैं कि वो राम जी की सेवा में लग जाएं। किंतु होगा क्या? भगवान क्या करते हैं, वो तो वही होगा कि नतर जाहि बन तीनों भाई, अब बहुरियसी सहित रघुराई। भरत जी एक बात और कहते हैं, क्या? कि तीनों भाई हम लोग जंगल में रहेंगे, लक्ष्मण जी भी रहेंगे, भरत जी भी रहेंगे और शत्रुघ्न जी भी रहेंगे, और आप सीता जी को लेके आप अयोध्या लौट जाइए। नतर जाहि बन तीने भाई, अब बहुरियसीय सहित रघुराई। हे रघुराई, आप सीता जी के साथ अयोध्या लौट जाइए और आप राज्याभिषेक करके वहाँ राज कीजिए। हम लोग फिर 14 वर्ष के बाद आ जाएंगे, आपके साथ मिल जाएंगे। कौशल्या जी क्या कहती हैं? कौशल्या कह दोष न काहू, अकर्म विबस दुख सुख क्षति लाहू। कौशल्या जी कहती है कि इतना क्या कर रहे हो आप लोग, समझ में नहीं आता। मैं तो यही जानती हूँ कि किसी को दोष मत दो। ये कर्म के विवश होकर के आदमी दुख सुख, क्षति माने हानि, लाहू माने लाभ। दुख सुख लाभ हानि जो है वो आदमी पाता है, वो कर्म के बस से पाता है। इसमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। कही कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता। इसमें विधाता को, ब्रह्मा को कर्मों की गति जानने के लिए बनाया गया है। विधाता शुभ और अशुभ कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं। कैसे? कठिन कर्म गति जानी विधाता, अजो शुभ अशुभ सकल फलदाता। राम जी ने कहा कि नारद जी को मैं
शादी नहीं होने दूंगा। तो नारद जी श्री को शादी क्यों नहीं होने दूंगा कि ऋषि मुनि को शादी नहीं होने देना चाहिए। और भगवान राम ने नारद जी की शादी रोक दी। शादी रोकने के गुस्से में नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया कि आप नारी के विरह में रोएंगे और बंदर आपकी सहायता करेंगे। तो कर्मों की गति जब उन्होंने तो ब्राह्मण ने वृथा न हो ही देव ऋषि वाणी, जो ब्राह्मणों की वाणी निकल गई, श्राप निकल गया, उस श्राप को भोगना ही पड़ता है। इसलिए राम जी को ये एक नाटक के रूप में आकर के जंगल में आकर के बंदरों की सहायता लेने के लिए, नारी के विवश में होकर के लिए सब रोना पड़ा। और किसी ने श्राप दिया कि तुम राक्षस हो जाओगे, तो राक्षस को मारने के लिए भी भगवान को अवतार लेना पड़ता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, या जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सजन पीरा। भगवान कई तरह से अवतार लेते रहते हैं। और घरों में भी अगर हर एक आदमी का घर होता है, उसमें भी एक कभी कभी सज्जन पुरुष, संत पुरुष पैदा होता है, तो अपने विचारों से घर को सुंदर से सुंदर स्वर्ग का रूप दे देता है। विचार ही मनुष्य के सुखी और दुखी बनाते हैं। सुख दुख बाहर नहीं मिलते। सुखी मनुष्य कौन है? जो अपने क्रोध को, वेग को रोक ले, वही सुखी है। गीता में आती है। कौशल्या जी कहती हैं कि राम लखन सिय जाहूं बना, भल परिणाम न पहुंच, गही बरहिय कौशल्या, मोही भरत कर सोच। माँ कौशल्या कहती है कि मेरे को तो सोच लगता है कि भरत को कुछ ना हो जाए, क्योंकि राम तो वन आ गए, और लक्ष्मण जी तो वन आ गए, और सीता जी तो वनवास में आ गए, और तीनों लोग आकर के यहाँ पर रम गए हैं, जम गए हैं, और इतना आनंद ले रहे हैं कि इनका जंगल का जीवन ही अति सुंदर लगने लगा है। अब भरत जी जो हैं, ये हर एक बातों में उनको दुख ही लग रहा है, तो इनको कौन संभालेगा? यहाँ संभालने के लिए माताओं के पास तो इतना शक्ति नहीं है कि इनको समझाएं बुझाएं। तो कौशल्या जी क्या कहती हैं कि लखन राम सिय जाहूं बना, भल परिणाम न पहुंच। इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, जो भी होगा, ब्रह्मा जो दिए हैं, किंतु गही बरहिय कौशल्या, दुखित मन से कौशल्या जी कहती हैं क्या कि मोहि भरत कर सोच, मुझे तो भरत की चिंता लगी हुई है कि उसका क्या होगा। और कहती है माँ कौशल्या कि रामस पथ में कीन न काओ, सो करी कहूं सखी सती भाओ, सो करी कहूं। कहती है कौशल्या जी कि मैं तो राम की शपथ खा के कहती हूँ कि हे सखी, भरत शील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। माँ कौशल्या कहती कि भरत जी की शीलता, गुण, विनय, बड़ाई, भाईपन निभाना और भक्ति और भरोसा, सब कुछ भरत में कूट कूट के भरा हुआ है। भरत एक भाई हैं, इसको कैसे समझा जाए कि दिया हुआ राज को चलत प्यादे खात फलत पिता दिन तजिराज, चले मनावन रघुबर ही भरत सरिस को आज। किसलिए? जग जप राम, राम जप जे ही, ओ भरत सरिस को राम सने ही। दुनिया जपती है राम जी को, राम जी जपते हैं भरत जी को। क्यों? कि भरत जी ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि कहा कि नहीं नहीं नहीं, मेरी माँ ने मेरे को राजगद्दी मांगा, मेरे भाई
वो वनवास मांगा, ये मुझे मंजूर नहीं है। और कहते हैं क्या कि कहत सार देहूं करमत हीचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। सीप से समुद्र के पानी को बाहर नहीं उलीचा जा सकता है, फेंका जा सकता है। माँ सरस्वती भी चाहें कि भरत जी के गुणों का वर्णन करें तो शायद भरत जी के गुणों का वर्णन सरस्वती माँ भी नहीं कर। कहत सारदहूं करमति हीचे, हीचे मने सकुच आ जाना। माँ शारदा भी भरत जी के गुणों के वर्णन करते समय सकुचा जाएंगी, सहम जाएंगी, क्योंकि सीप से कभी समुद्र के पानी को उलीच के बाहर नहीं किया जाएगा। फिर जनक जी भी पहुंचे वहां। जनक जी क्या कहते हैं कि राम जाई बन करि सुर काजू, अयचल अवध पुर करि हैं राजू। जनक जी कहते कि राम जी ऐसे वन नहीं आए हैं, ये सुर के काज को करने के लिए आए, देवताओं के काम को करने के लिए आए हैं। और जब काम पूरा हो जाएगा तो 14 वर्ष के बाद फिर अयोध्या में जाकर के राम जी अचल राज करेंगे, बहुत वर्षों तक राजा बने रहेंगे। हर एक मनुष्य को ये भी चाहिए कि जब भी कभी खराब समय आता है तो उसमें घबराना नहीं चाहिए। जीवन कभी भी खराब हो सकता है, कभी भी अच्छा हो जाता है, कभी भी बुरा हो सकता है, और सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। जीवन में सुख भी होता है और जीवन में दुख भी होता है। जीवन को पूरा होने के लिए मनुष्य में सुख दुख दोनों ऐसे गुथे हुए हैं कि दोनों को अलग करना बहुत ही कठिन है। जानकी जी को जब देखते हैं जनक जी तो उनका मन विचलित हो जाता है। कैसे कहते हैं कि तापस बेस जानकी देखी, भसव बिकल विषाद बिसेखी, भसव बिकल। जब अपनी पुत्री को उन्होंने तपस्विनी के वेश में देखा तो उनका मन जो है विषाद से, दुख से विकल, बेचैन हो गया। तापस बेश जानकी देखी, तापस का बेश जानकी को जब देखा तो भा सब विकल, विकल मैंने बेचैन, विकल विषाद, दुख से, अब विशेष रूप से वो दुखी हो गए। और क्या कहने लगे कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, असुजस धवल जग कह सबको। बेटी तुमने दोनों कुल को पवित्र कर दिया। ऐसी नारी का परिचय आपने दिया कि पति जहाँ रहता है वहीं पत्नी की कीमत होती। सीता जी ने कहा कि देखो तुम जंगल में रहोगे और मैं अयोध्या का राज में रहूंगी, ये मेरे से नहीं होगा। उन्होंने क्या कहा कि जिय बीनु देह नदी बीनु बारी, और तैसे नाथ पुरुष बीनु नारी। हे राम जी, अगर आप चले जाएंगे तो मैं एक सूखी नदी की तरह से पड़ी रहूंगी जिसमें पानी नहीं है, और वह नदी जिसमें पानी नहीं है वो तो खंडहर बन जाती। इसलिए आप मेरे को यहाँ अकेले मत छोड़िए, चाहे कितना भी कष्ट हो मैं आपके साथ ही रहूंगी। और इस बात को जनक जी ने भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको सुजल। अब जो है मानस ज्ञान को यहाँ विराम देंगे। रामचरितमानस की चर्चा 43वें भाग में करेंगे। और आज गीता के कुछ 2 श्लोक हैं उसकी चर्चा होगी, जिसमें कहते हैं कि ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम तेषामादित्व ज्ञानम
प्रकाशति तत्परम। ज्ञाने न तु तत् अज्ञानम। ज्ञान से ही अज्ञान खत्म होता है। ज्ञाने न तु अज्ञानम तेषाम आदित्य ज्ञानम। और सूर्य रूपी प्रकाश जिसके हृदय में आ जाता है तो पूरा अंधकार मिट जाता है। इसलिए ज्ञाने न तु तत् अज्ञानम येषाम नाशति आत्मनः। आत्मा को नाश करने वाला जो है, आत्मा को खराब करने वाला जो है अज्ञान है। किंतु अगर उसी में ज्ञान रूपी सूरज अगर प्रकट हो जाए, तेषाम आदित्यव ज्ञानम प्रकाशति तत्परम। तो वो प्रकाश ज्ञान रूपी सूरज अगर जिसके हृदय में जम जाए, प्रकाश हो जाए, तो उसका हृदय हमेशा प्रसन्न रहेगा। और कहते हैं कि न प्रहस्यति प्रियम प्राप्य न उद्विजते प्राप्य च अप्रियम। स्थिर बुद्धि असमूढ़म ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः। जो आदमी खुशी में ज़्यादा खुशी नहीं मनाए, और खूब खुशी हो गया तो खूब खुशी मत मनाइए, नॉर्मल में रहिए। प्रियम न प्रहस्यति प्रियम प्राप्य न उद्विजति प्राप्य च अप्रियम। और कोई दुख की बात हो जाए तो ज़्यादा दुख भी मत मनाइए, क्योंकि दुख और सुख बहुत कम समय के लिए ही हमारे पास आते हैं। दुख सुख बहुत देर के लिए रुकते नहीं है। हमेशा चक्र की तरह से दुख और सुख परिवर्तनते। दुखानि च सुखानि च परिवर्तनते चक्रवर्ते। चक्र पहिए के समान से। स्थिर बुद्धि असमूढ़म ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः। ऐसा अगर आप करने लगे और हम करने लगे तो हमारे अंदर भगवान का निवास हो सकता है। कब? जब हम दुख में बहुत दुखी न हो जाएं और सुख में बहुत सुखी न हो जाएं। सुख का अनुभव अंदर करिए, किंतु बाहर वाले को प्रदर्शित नहीं होना चाहिए कि इनको सुख मिलेगा तो ये इतराने लगे, और दुख मिलेगा तो बहुत दुखी हो गए ना, ऐसे होना नहीं चाहिए। समदम नियम नीति नहीं डोलही, अपौरुष वचन कबही नहीं बोलही। वहीं पर आपको पौरुष वचन नहीं बोला जाता है। राम जी ने धनुष तोड़ दिया, लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को बहुत कुछ बोल दिया, राम जी सब सुनते रहे, तो नहीं बोले, मौन रहे। लास्ट में उन्होंने कहा और दो बातें कही, परशुराम जी को पता चल गया। ज्ञान तो तुरंत पता चल जाता है। और एक श्लोक और कहते हैं कि शक्नोति एवं यह सोढ़ुं प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध भवम वेगम सयुक्त ससुखी नरः। सुखी नर कौन है? सुखी आदमी कौन है? जो काम के वेग को, क्रोध के वेग को और काम के क्रोध के वेग को रोक सके। काम के वेग को रोके, क्रोध के वेग को रोके और भय के वेग को रोके। तीनों रोगों ये अपने वेगों को, आक्रमण को अगर आदमी रोक सकता है, वो जीते जी ही सुखी है। क्रोध आया, उसको रोकने की कोशिश की जाए। किसी तरह की चिंता आई